तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आज के संडे के एवीएफ क्लास में आप सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपराध, और इसमें सब टॉपिक्स और है। जैसे पहले तो हम जानेंगे कि अपराध क्या है, फिर अपराध के जो कितने प्रकार है, कितने प्रकार के अपराध है वो, और उसके बाद में उससे हम कैसे बचे, सॉल्यूशन क्या है, अपराध करने से हम कैसे बच सकते हैं। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक तो होता है पाप और एक होता है, क्या होता है, अपराध। कोई बता पाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, जैसे पाप वो होते हैं जो हम गलती से कर लेते हैं, से गलती से रहता है। अपराध जो हम जानबूझ कर करते हैं। और कोई इसके साथ? जो पाप होते हैं वो क्षमा हो जाता है एक पल के लिए, हम कुछ भगवान का नाम लेके सेवा करते हैं। बट जो अपराध होते हैं वो माफ नहीं करते, मतलब बहुत जल्दी माफ नहीं होते हैं, और तब उसका वो भी रखते हैं। उसको मिटिगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो क्षमा हो सकता है वो क्षमा न भी हो, ऐसे भी कुछ अपराध हो जाते हैं। तो ये सही कहा माताओं ने कि जो पाप है वो हम गलती से भी हो जाते, कभी कभी जाने अनजाने में हो जाते हैं, अज्ञानता के कारण हो जाते हैं, हमको पता नहीं होता है। और जो अपराध जो है वो ऐसे अपराध जो है जो जब हम भक्ति में जुड़ जाते हैं ना, तो हम छोटी छोटी बातें हमको पता है, लेकिन फिर भी अगर हम जानबूझ करके भी वो हम गलतियाँ दोहराते हैं तो वो फिर किस में काउंट हो जाती है, अपराध में काउंट हो जाती है। जैसे कि अगर जो पाप का अगर हम करते हैं ना कुछ, अगर हमसे ये पाप हो गया तो उसका क्या करते हैं, प्रायश्चित करना होता है। जैसे कि वेदों में और सब अलग अलग है ना, पापों का प्रायश्चित बताया गया कि अगर आपसे अगर ये पाप हुआ है तो इसका ये प्रायश्चित है। उसके काउंटर एक्ट में कुछ हमको करना पड़ता है उसके बदले में, तो हमारा जो वो पाप जो है वो क्षमा हो जाता है, मिटिगेट हो जाता है। कि हमने कि हमसे कुछ ये पाप हो गया तो हम कुछ ऐसा व्रत करेंगे या कुछ ऐसा तपस्या करेंगे, तो ऐसा कुछ दे रखा है शास्त्रों में कि उससे हमारा जो पाप का है वो प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन अगर हमने किसी भक्तों के प्रति या जीवों के प्रति, या अभी हम देखेंगे कौन कौन के टाइप्स है अपराध के, अगर हम भगवान के प्रति या गुरु के प्रति किसी के भी प्रति अगर हमने अपराध कर दिया है तो वो माफ़ होना बहुत मुश्किल है, बहुत असंभव सा है। और हमको बहुत इसके लिए भुगतना पड़ता है, अपराध का प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित नहीं होता है वो। तो इस तरह से हम जानते हैं कि ये जो पाप और अपराध में ये डिफरेंस है। तो पाप तो हम प्रायश्चित कर के हम उसका हम कर देंगे सॉल्यूशन, लेकिन अपराध को वापस अब अपराध करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालना, उससे हम बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। जन्म जन्मांतर भी लग जाते हैं, हमारा अपराध जो है वो पीछा नहीं छोड़ते हैं, और उसी के कारण फिर अगले जन्म में भी हमसे कुछ न कुछ ऐसे अपराध होते रहते हैं। और इसीलिए अब हम सबसे पहले तो हम
अपराध के जो टाइप्स है ये समझेंगे कि कौन कौन के अपराध के क्या क्या प्रकार है अपराध के। ठीक है, एक एक करके मैं मोटा मोटा बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ह्यूज टॉपिक है ये अपराध वाला जो है। इसके एक एक टाइप के ऊपर भी बहुत सारी क्लासेस होती है। तो आज हम मोटा मोटा इंट्रोडक्टरी टाइप लेंगे कि आप खाली जान लो कि क्या क्या टाइप्स है, और जो सबसे मेन जो अपराध है वैष्णव अपराध, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है सेवा अपराध। पहला नंबर जो है वो क्या है, सेवा अपराध होता है। तो सेवा अपराध में क्या होता है, जैसे कि भगवान के जो डिटीज़ है, विग्रह है, अर्चा विग्रह, अर्चन जो हम पूजा वंदना करते हैं भगवान की, जब आरती करते हैं या जो भी सेवाएं करते हैं हम अर्चन में, जो जो भी सेवाएं आती है उसके वो पूजा सेवा करने के दौरान हमसे जो होते हैं ना अपराध, उसको सेवा अपराध कहते हैं। जैसे कि डीटी वर्शिप के टाइम कुछ कुछ हमसे अगर गलतियाँ हो गई तो वो डीटीज़ के प्रति गलतियाँ होती है, या गुरु के प्रति भी, गुरु की जब हम सेवा करते हैं उनकी सेवा के करने के टाइम अगर हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती है तो वो सारी गलतियाँ जो क्या कहलाई जाती है, सेवा अपराध कहलाई जाती है। तो जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें ना 32 प्रकार के सेवा अपराध बताए गए हैं। मुख्य जो है वो 32 टाइप्स ऑफ सेवा अपराध होते हैं। मैं सारे नहीं बताऊंगी, मैं 5-6 थोड़ा सा बताऊंगी, ये एनओडी बुक है इसमें से, फिर इसके ऊपर अलग से क्लास होगा तो तब आप अच्छे से जान पाओगे कि सेवा अपराध में क्या क्या इंक्लूड और होता है। तो मैं 5-6 इसमें से पढ़ करके सुनाती हूँ आप, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि सेवा अपराध क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, ये एनओडी बुक में से जो अध्याय 8 है, वर्जनीय अपराध करके टॉपिक है, उसमें बताया गया है कि पूरक वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा से संबंधित निम्नलिखित 32 अपराधों की सूची मिलती है। 32 टाइप्स जो मैंने बताया। तो उसमें है, पहला है मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्चा विग्रह के मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। अगर मंदिर में कोई अगर जा रहा है भगवान के दर्शन करने, मोटर कार या पालकी में बैठ करके, जैसे पहले जाते थे ना राजा महाराजा, पालकी में बैठ करके जाते थे, तो उसमें बैठ करके या जूता पहन करके अगर हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा है भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। तो अगर हम चूक जाते हैं, रथ यात्रा आ रही है या कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, रामनवमी आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, और अगर हम उत्साह से भाग नहीं लेते तो क्या होता है, वो अपराध माना जाता है। फिर है अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। यानी कि अगर हम, जैसे ही हमको दर्शन होते हैं भगवान के अर्चा विग्रह, तो हमको उस समय तुरंत क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अगर हम वहाँ पर नतमस्तक नहीं हो रहे तो वो अपराध माना जाता है। फिर भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु तो मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको सब पता होगा कि जब मंदिर होता है बाहर है ना, फैसिलिटी होती है हाथ पैर धोने के लिए, जैसे कि इस्कॉन टेम्पल में भी जाते हैं तो बाहर नल वो सब लगा हुआ होता है कि आके वहाँ पर हाथ धो ले, पैर धो ले। तो अगर हम ऐसा नहीं करते भगवान के मंदिर में प्रवेश करने से पहले तो ये अपराध माना जाता है। फिर है दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और जैसे इसमें बहुत कुछ आता है, जैसे कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। उदाहरणार्थ इसमें बताया गया कि ब्राह्मण परिवार जो छूत लग जाती है ना, किसी का अगर घर में डेथ हो जाती है तो बोलते हैं ना कि छूत हो गई है, तो इसमें बताया गया कि ब्राह्मण परिवार में छूत जो होती है वो 12 दिन की होती है, क्षत्रियों या वैष्णवों के परिवार में 15 दिन की और शूद्रों में 30 दिन की होती है। और फिर है एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। जैसे कि भगवान का दर्शन करते तो हमको दोनों हाथ जोड़ करके फिर नमस्कार करना चाहिए और फिर प्रणाम करना चाहिए। एक हाथ करके या ऐसे, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, तो ऐसे नहीं कर करके हमको प्रॉपरली दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम नतमस्तक होना है, फिर नीचे झुक करके प्रणाम करना है। तो इस प्रकार से ये 32 प्रकार के मैंने 5-6 ही बताए। इसमें आप अगर आपके पास एनओडी बुक है तो पढ़ भी सकते हैं, चैप्टर 8 में दिया हुआ है पूरा ये। इसके ऊपर जब अलग से जब क्लास होगा ना सेवा अपराध के बारे में, तो तब इसके ऊपर ब्रीफली इसमें से डिटेल में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो 32 टाइप्स के क्या है अपराध है जो मंदिर में या डिटीज के सामने या गुरु का सेवा करते समय जो होती है। उसके बाद में आता है धाम अपराध। ये आपने सुना ही होगा, 10 प्रकार के धाम अपराध होते हैं। जब हम भगवान के धाम में दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर हमसे क्या क्या गलतियाँ हो जाती है, तो वो जो है वो धाम अपराध 10 प्रकार के होते हैं। वो वैष्णव एटिकेट बुक में भी आपको मिल जाएंगे, आपने देखे पढ़े भी होंगे वो।
नॉर्मली जब भी धाम में जाते हैं तो उसके बारे में चर्चा भी होती है उससे पहले। तो वो 10 प्रकार के क्या हो गए, धाम अपराध। फिर है नाम अपराध। ये आप कब बोलते हो, डेली बोलते हो, कौन बताएगा कब बोलते हैं हम? यस पूजा माता जी। माने जब मंगल आरती करते हाँ, हैं तो मंगल आरती के बाद में हम जो भी वो 10 नाम अपराध बोलते हैं ना, वो 10 प्रकार के जो क्या है वो भगवान का जो हरि नाम है, भगवान का जो नाम है उसके प्रति हम जो अपराध करते हैं वो क्या है, नाम अपराध हो गए। वो भी कितने हो गए, 10 हो गए। फिर है चौथा जो है वो जीव अपराध। जीव अपराध में क्या क्या आता है, जैसे कि किसी भी जीवात्माओं के प्रति अगर हम अपराध करते हैं तो उसको बोलते हैं जीव अपराध। तो जीव अपराध हम इसमें कुछ टाइप्स नहीं है, कितने हैं, ये जितना हम करेंगे उतने वो टाइप्स बन जाएंगे। हमने जितना जीवों के, क्योंकि जीव असंख्य है यहाँ पे, कुत्ता बिल्ली जानवर से लेके पेड़ पौधों की योनि ले ली, इतनी 84 लाख योनियाँ हैं। तो अगर किसी भी हम जीव के प्रति अगर अपराध हो रहा है तो उतने ही वो टाइप्स बन जाते हैं, तो ये अनगिनत माने जाएंगे। तो अनगिनत जो है वो जीव है। तो अगर हम उनके प्रति अगर हम अपराध करते हैं तो हम जितना अपराध करते हैं वो सारे क्या है, जीव अपराध है। जैसे कि मच्छर को मार दिया ताली बजा करके उसको, या बैट वो लेकर के उड़ चला करके मच्छरों को मारना, या कॉकरोचों को मारना स्प्रे करके, या चींटियों को परेशान करना। कोई कोई छोटे बच्चों की आदत होती है ना, चींटियाँ अगर लाइन से जा रही है तो बीच में हाथ डालेंगे, उसको मसल देंगे, पैर से मार देंगे। तो इस तरह से हम जो छोटे छोटे जीव है ना, उसमें भी क्या है, परमात्मा है। सभी जीवों के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। तो इस तरह से अगर हम किसी भी जीव के प्रति, अगर पेड़ पौधा हो, या ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों में तो पेड़ पौधों को तो हम कर सकते हैं, उनको भी अगर हम करते हैं तो क्या हमको क्या लगता है, अपराध लगता है। तो जीवों के प्रति जो हम अपराध करते हैं उसको क्या बोलेंगे, हम जीव अपराध बोलेंगे। ठीक है, ये अनगिनत होते हैं। फिर है सबसे लास्ट जो है वो 5वां है, वो है वैष्णव अपराध। और ये सबसे खतरनाक वाला है, क्योंकि इससे हम इनके प्रति तो चलो हम बच भी सकते हैं। सेवाओं के प्रति अगर हमने कुछ भगवान के प्रति अपराध कर लिया तो भगवान से क्षमा मांग करके, प्रार्थना कर करके, उनकी सेवाएं कर करके हम ध्यान दे करके बचा भी जा सकता है। धाम के प्रति भी हमको पता नहीं होता है, गलती से हो जाता है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो धीरे धीरे हम उसको प्रिवेंशन करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि हमसे न हो। नाम अपराध हम रोज़, इसीलिए हम नाम अपराध क्या रोज़ पढ़ते हैं, हरिनाम के प्रति अपराध नहीं हो। तो ये सारे तो है जीव अपराध। जीवों के प्रति भी हम कुछ प्रायश्चित कर लेंगे तो हो सकता है कि हम बच जाए। लेकिन जो वैष्णव अपराध है, वैष्णव के प्रति अगर हमने कोई अपराध कर दिया है तो वो उससे बच पाना बहुत मुश्किल है। फिर तो अगर हम जिस वैष्णव के प्रति अगर हमने क्षमा याचना नहीं की है और उसने तब तक हमको माफ़ नहीं किया, तब तक हम उससे बच नहीं सकते। तो जो वैष्णव अपराध है वो बहुत खतरनाक वाला है, तो इससे हमको बहुत बचना चाहिए। ठीक है, तो वैष्णव अपराध जो है इसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर हम जानेंगे सॉल्यूशन कि कैसे हमको बचना है, किस प्रकार हम बच सकते हैं। ठीक है, तो ये भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी जो है, षड गोस्वामी से जो एक जीव गोस्वामी है, वो स्कंद पुराण से एक श्लोक बताते हैं। उसमें 6 प्रकार के वैष्णव अपराध बताते हैं कि कैसे कैसे वैष्णव के प्रति 6 प्रकार से अपराध किया जाता है। तो सबसे पहले है हंती यानी कि किसी वैष्णव की हत्या कर देना, या उसको फिजिकली उसको टॉर्चर करना, या फिजिकली उसको हाथापाई करना, मारना, चोट पहुंचाना। तो वो ये सारे जो आता है ना, ये सारे क्या आता है, इसमें हंती में आता है। तो ये जो अपराधी है, हंती नामक जो है ये वैष्णव अपराध है। इसमें क्या होता है, किसी को चोट पहुंचा दी हमने, किसी का जानबूझ करके एक्सीडेंट करवा लिया, मारने की कोशिश कर दी, चाकू से छुरे से ऐसे जलाने की कोशिश कर दी, या विष दे दिया, या ऐसा अगर हमने थप्पड़ मार दिया। तो फिजिकली हम जब किसी वैष्णव के प्रति अगर हम चोट पहुंचा दे, कभी कभी होता है ना कि झगड़ा वगड़ा कुछ हो जाता है तो हाथापाई पे उतर आते हैं। तो इस प्रकार का जो ये अपराध है ना, ये हंती नामक वैष्णव अपराध में आता है। तो इसमें हम एक एक एग्जाम्पल भी देंगे, जैसे कि कृष्ण लीला में आता है, इंद्रदेव है, उन्होंने क्या किया था, ऐसा ही अपराध वैष्णव अपराध किया था। कब किया था, जब जो ब्रजवासी जो थे वो इंद्र की पूजा को छोड़ करके क्या कर रहे थे, वो गोवर्धन जी की पूजा कर रहे थे सब। तो उस समय इंद्र को बहुत क्रोधित हो गया वो, और इंद्रदेव ने क्या किया, इतनी वृष्टि करवाई, वर्षा करवाई, तो उससे क्या हो गया, उनको मारने की कोशिश की, एक तरह से ब्रजवासियों को नष्ट करने की कोशिश की उन्होंने, इंद्रदेव ने की। मेरी पूजा छोड़ करके उन्होंने क्या किया, गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं वो।
तो इस तरह से जब वो इंद्रदेव अपराध करते हैं तो फिर भगवान को बहुत क्रोध आता है उसके ऊपर, इंद्र के ऊपर। लेकिन ये सारी लीलाएं है, भगवान की लीला का पार्ट बना हुआ है कि भगवान, ताकि उसका इंद्र जो देव जो था वो घमंड बहुत हो गया था उनको, तो उनका घमंड चूर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लीला रची थी। तो इसलिए इससे, लेकिन इंद्रदेव ने ऐसे किया तो फिर भगवान उसको सबक सिखाने के लिए फिर क्या करते हैं, गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और फिर अपना चक्र सुदर्शन छोड़ते हैं, जिससे कि सारी वर्षा नीचे आती ही नहीं है, नीचे ज़मीन तक, गोकुल वृंदावन तक पहुँचते, ऊपर ही सारी क्या करती है, सुदर्शन चक्र की हीट से सारा सूख जाता है पानी। लेकिन भगवान इस इंद्रदेव से ज़्यादा नाराज़ नहीं होते, लेकिन इस लीला में नाराज़ किस लिए नहीं होते, क्योंकि क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, सारे ब्रजवासी जो है वो 7 दिन 7 रात क्या होते हैं, वो एक साथ रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान का दर्शन कर पाते हैं। लेकिन उसने क्या, इंद्रदेव ने की तो घटना ये अच्छी नहीं की, लेकिन उसके कारण क्या हो गया, सारे ब्रजवासी इकट्ठा हो गए और भगवान का दर्शन कर पा रहे थे, भगवान का संग कर पा रहे थे, और भगवान भी अपने भक्तों का संग कर पा रहे थे। तो इसलिए भगवान को भी इससे ज़्यादा रुष्ट नहीं हुए भगवान इंद्रदेव से। तो ये है हंती वाला हो गया, ठीक है, जैसे कि मर्डर, हाथापाई, ये सारा इसमें आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अगर किसी वैष्णव की अगर हम निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, उसके बारे में बुरा भला अगर हम बोलते हैं तो वो निंदंती में आता है। इसमें एग्जाम्पल आता है गोपाल चप्पल का। गोपाल चप्पल जो चैतन्य चरितामृत में हम जानेंगे, जो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जब श्रीवास ठाकुर जो है वो पंच तत्वों में से जो श्रीवास ठाकुर है वो चैतन्य महाप्रभु के मेन पार्षद है, और उनके प्रति क्या करते हैं, गोपाल चप्पल क्या करते हैं, निंदा करते हैं, उनके घर के आगे कुछ न कुछ पूजा सामग्री रख देते हैं, दुर्गा पूजा की सामग्री रख देते हैं और बोलते हैं कि ये तो ढोंगी है, ये तो भगवान का भक्त नहीं है, ये तो देवी देवताओं की पूजा करता है और भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करता है। ऐसे कर करके क्या करते हैं, वो निंदा करते हैं चैतन्य ये श्रीवास ठाकुर की। तो इस तरह से जो अगर हम किसी की अगर निंदा करते हैं तो ये किस में आएगा, निंदंती में। तो निंदंती में और क्या क्या हो सकता है, अगर हम किसी वैष्णव के प्रति अगर कोई झूठ बोल दिया हमने, या उसकी निंदा करी, उससे ना उसकी बुरी, अगर वो कैसा भी है लेकिन क्या है, वो वैष्णव है, लेकिन उसके बारे में अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं उल्टा सीधा, तो वो क्या किस में आएगा, इस निंदा में आएगा। तो अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो उसका हमको परिणाम है वो बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब हम किसी की निंदा करते हैं ना तो क्या होता है, उसके जो अवगुण है वो क्या आते हैं, जो भी हम उसके बारे में निंदा कर रहे हैं ना, वो सारे जो अवगुण वो हम क्या है, हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर विष्णुमित्रा माता जी, पूजा माता जी की किसी से निंदा करिए कि पूजा माता जी तो ऐसी है, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, तो जो पूजा माता जी के जो गुण वो किस में, अवगुण जो किस में आ जाएंगे, विष्णुमित्रा माता जी में आ जाएंगे। तो इस तरह से होता है, आप मजाक में मत लीजिएगा, सच में होता है ऐसे। अगर हम बहुत भयंकर वाली निंदा करते रहते हैं ना, हमारी डेली हैबिट बन जाती है, तो वही अवगुण जो क्या है वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, फिर हम भी ऐसा ही करने लगते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, निंदा से, हमेशा निंदा से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। अगर भी कोई निंदा कर रहा है हमारे सामने तो क्या करें, उस समय हम हाथ जोड़ करके बोल ले कि मैं इतना शुद्ध भक्त नहीं हूँ कि मैं किसी की निंदा सुन सकूँ, हमें माफ़ करिए, और निकल जाना चाहिए वहाँ से। सुनना नहीं, अगर हम सुन भी रहे हैं किसी की निंदा, कोई बोल सकता है ना कि निंदा तो वो कर रही थी, मैं तो खाली सुन रही थी, तो हमको सुनने का भी वो क्या होगा, हमको उसका मिलेगा उसका फल। तो हमको श्रवण भी नहीं करना है अगर कोई निंदा कर भी रहा है तो, ठीक है। फिर आता है किसी वैष्णव भक्त को देख करके क्रोधित होना, क्रोध करना, किसी कुछ बात हो गई ऐसा, कुछ उसके ऊपर कुछ ऐसा उसने काम कर दिया तो उसके अगर हम क्रोधित हो जाते हैं तो ये आता है क्रोधित वैष्णव अपराध में आता है। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे दुर्वासा मुनि का। दुर्वासा मुनि जो है वो, हम सबको पता है कि दुर्वासा मुनि को बहुत जल्दी से क्रोध आ जाता है। तो एक बार जब अम्बरीश महाराज है वो एकादशी का व्रत करते हैं, निर्जल व्रत करते हैं, और अगले दिन उनको पारण करना होता है जल लेकर के, लेकिन उसी समय क्या आ जाता, दुर्वासा मुनि उसी समय उनके महल में आ जाते हैं। तो अम्बरीश महाराज फिर उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं मुनि को, और उस समय फिर दुर्वासा मुनि कहीं बाहर नहाने के लिए चले जाते कि हम नहा करके आते, फिर हम प्रसाद लेंगे। तो उस समय जो टाइम पीरियड होता है ना, जैसे कि हम एकादशी करते हैं, आज हमारा सबका व्रत है, तो पारण टाइम भी होता है, ब्रेक करने का भी टाइम होता है अगले दिन।
तो उस समय उनका वक्त हो रहा होता है कि अगर उस समय अगर अम्बरीश महाराज ने व्रत नहीं खोला तो वो उसका फल नहीं मिलेगा। तो फिर वो सोचते हैं कि ऐसे कैसे करूँ कि दुर्वासा मुनि जब अभी तक आए नहीं है वापस नहा करके, अगर मैंने उनके बिना व्रत खोल लिया तो उनके प्रति अपराध हो जाएगा। तो जो उनके जो साथ में जो ऋषिगण जो होते हैं उनके साथ में, तो वो बोलते कि आप ऐसा कीजिए कि आप थोड़ा जल ले लीजिए, इससे आपका व्रत भी खुल जाएगा, क्योंकि निर्जल व्रत होता है उनका, तो आपका अनुष्ठान जो है वो पूर्ण हो जाएगा और उनके प्रति कुछ अपराध भी नहीं होगा, क्योंकि प्रसाद तो पाया नहीं है आपने उनके, वो जब आएंगे उनकी सेवा कर करके पाओगे आप। तो ऐसा फिर सुबह कर करके जब सजेशन मिलता है तो फिर अम्बरीश महाराज थोड़ा सा जल ले लेते हैं, और तभी क्या हो जाता है, दुर्वासा मुनि वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर वो बहुत क्रोधित होते हैं कि मेरी अवज्ञा कर दी, मेरे आने तक भी तुम नहीं रुके और तुमने जल ले लिया, और फिर बहुत क्रोधित होते हैं। तो अम्बरीश महाराज तो लेकिन वैष्णव है, वो तो क्षमा याचना करते कि गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन जो भगवान है, भगवान को इनका जो क्रोधित होना पसंद नहीं आता है, तो भगवान क्या कर देते हैं, दुर्वासा मुनि के पीछे अपना सुदर्शन चक्र भेज देते हैं, और फिर दुर्वासा मुनि इधर से उधर भागते हैं। सुदर्शन चक्र से बचने के लिए पूरे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, विष्णु भगवान के पास में भी जाते हैं, तीनों सब जगह घूम के आ जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी भी क्या बोलते हैं, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें सुदर्शन चक्र। फिर शिव जी के पास जाते, शिव जी भी मना करते कि मैं नहीं बचा सकता। विष्णु भगवान बोलते कि ये तो आपका ही चक्र है, आप तो बचा लीजिए, मैं नहीं बचा सकता। भगवान क्या बोलते हैं कि जिसके प्रति आपने अपराध किया है उसी के सामने जाओ, तभी वो आप, अगर वो उन्होंने क्षमा कर दिया तो आप बच जाओगे। तो फिर दुर्वासा मुनि पूरा घूम करके पूरी परिक्रमा लगा करके जब वापस अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं, तो फिर अम्बरीश महाराज वेट कर रहे होते हैं कि दुर्वासा मुनि कब आएंगे, कब मैं उनको सर्व करूँगी, क्योंकि उनको भोजन खिलाना होता है ना, कि हम जब आएंगे तब मैं भोजन खिलाऊंगा, उनको प्रसाद खिलाऊंगा। तो वो तब तक वेट कर रहे होते हैं कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने उनके आने से पहले जल ले लिया। तो वो तो वैष्णव है, तो वो ऐसा सोच रहे, लेकिन दुर्वासा मुनि फिर आकर के उनके पैरों में गिर जाते हैं और क्षमा याचना करते हैं। तो फिर अम्बरीश महाराज वो सुदर्शन चक्र देख करके फिर अम्बरीश महाराज को देख करके फिर वापस लौट जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इसमें दोनों केस देखते हैं, दुर्वासा मुनि एक तो क्रोधित हुए, और जो अम्बरीश महाराज है वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है उनके प्रति, और वो क्या है, वो तो सेवा भाव के लिए वहाँ पे उनके लिए तैयार है कि कब आएंगे और कब मैं उनकी सेवा कर पाऊँगा दुर्वासा मुनि की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमको क्या सीख मिल रही है इसमें, कि हमको भी किसी भक्त के प्रति कुछ भी हो जाए क्रोधित नहीं होना चाहिए। कुछ भी ऐसा बात हो जाए तो उस समय क्या करना, हम थोड़ा शांत हो जाइए, 5-10 मिनट के लिए लंबी सांस ले लीजिए, मन में महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं। तो उसको हमको क्या करना है, वो सहन करना है क्रोध को, हमको बाहर वाणी के वेग के आकर के उसको उल्टा सीधा नहीं बोलना है, क्रोधित नहीं होना है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि कितना क्रोधित होने की कितनी बड़ी सजा उनको भुगतनी पड़ी। तो इस तरह से हमको किसी भी वैष्णव के प्रति हमको क्या करना है, क्रोध प्रकट नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है किसी वैष्णव को देख करके हर्षित न होना, यानी कि खुश न होना उनको देख करके। कभी कभी होता है ना, अगर किसी के प्रति हमारी जमती नहीं है, बनती नहीं है, तो अगर उस समय कोई वो आ जाता है सभा में, तो उसको देख करके हम मुंह बिगाड़ते हैं या आँखें इधर उधर करते हैं, या कुछ अलग फेशियल एक्सप्रेशन हम दिखाते हैं उसके प्रति। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी भक्त है, जो भगवान का नाम ले रहा है, वो क्या है, वैष्णव है, तो उसके प्रति हमको क्या करना है, जैसे ही वो आए तो हमको क्या करना है, हरे कृष्णा स्माइल दे करके, फेशियल एक्सप्रेशन दे करके हमको उनको हरे कृष्णा कर करके रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए और वेलकम करना चाहिए। उनको प्रति देख करके हर्ष होना चाहिए, हर्ष, ठीक है खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इधर उधर, कोई होता है ना बहुत, अगर 36 का आंकड़ा किसी को कुछ सभा छोड़ करके चला कि इसको अगर वो आया तो मैं फिर निकल जाऊंगी या निकल जाऊंगा, तो वैसा हमको व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। और फिर आता है, ये चौथा हो गया। फिर 5वां है ईर्ष्या, किसी वैष्णव के प्रति ईर्ष्या रखना, जलन भावना रखना। अगर कोई बहुत प्रगति कर रहा है भक्ति में, उसकी माला बहुत अच्छे से हो जाती है, रीडिंग अच्छी हो रही है, उसकी हियरिंग अच्छी हो रही है, बहुत अच्छा साधना कार्ड जा रहा है, होता है ना, तो किसी का साधना कार्ड दे करके भी ईर्ष्या हो जाती है कि इसका कैसे हो जाता है, इसकी 16 माला 10 बजे से पहले पूरी हो जाती है, 1 घंटा रीडिंग भी कर लेती है, 1 घंटा हियरिंग भी कर लेती है, और पढ़ाई में भी इतनी होशियार है, सब है,
मेरा नहीं होता, तो उस हमको क्या होता है, जलन होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है उस भक्त के प्रति, तो एनवियसनेस आती है हमारे मन में, ऐसा भाव आता है। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के भी प्रति हमको क्या करना, ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। अगर हम मन ही मन अगर किसी के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं ना, तो हमारा ही नुकसान होता है इससे, क्योंकि उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, जिसके प्रति हम ईर्ष्या रख रहे हैं उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम क्या मन में मन क्या कूटते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और हमारी खुद की जो साधना है वो और बिगाड़ देते हैं हम। जैसा कि अगर उसकी 10 बजे तक हो रही है, हमारी 11 बजे तक हो तो रही है ना, लेकिन उसके प्रति ईर्ष्या भाव रख करके हम क्या करेंगे, पूरी हमारा जो दिन है उसी के बारे में सोचते रहेंगे, सोचती वो ऐसा ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसी है, वो ऐसा है, मैं ऐसा हूँ। तो ऐसा कर करके ईर्ष्या भाव, हमारा ही नुकसान होता है उससे। तो हमको क्या करना, अगर लेकिन हम ईर्ष्या भाव नहीं रखें उसके प्रति, तो हमारा भी बहुत अच्छा चलेगा। तो हमको ये क्या करना है, ईर्ष्या भाव किसी के भी प्रति नहीं रखना है। इसमें हम कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें अमोघा का जो है चैतन्य चरितामृत में आता है, अमोघ जो है वो चैतन्य महाप्रभु के प्रति ईर्ष्या रखता था कि ये तो सन्यासी है चैतन्य महाप्रभु, लेकिन इतना खाते हैं, इतना प्रसाद लेते हैं, इनकी सब जगह वाहवाही हो रही है, हरिनाम में मस्त रहते हैं ये। तो अमोघ जो है वो कुछ न कुछ ईर्ष्या भाव रखते थे उनके प्रति, लेकिन फिर उसको ईर्ष्या भाव रखने से फिर बाद में क्या हुआ, उनको कोढ़ की बीमारी हो गई। और जब फिर चैतन्य महाप्रभु ने वापस उसके बॉडी को स्पर्श किया, तभी जा करके वो क्या हुए, ठीक हुए। तो हमको क्या करना है, ऐसा ही ईर्ष्या भाव हमको किसी के भी प्रति नहीं रखना। ईर्ष्या भाव बहुत तरह से हो सकते हैं। अगर कोई हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है भक्ति में, या मैटेरियली भी देखे पढ़ाई में एडवांस है, या बहुत सुंदर, कभी कभी सुंदर वो बहुत सुंदर है, उससे भी ईर्ष्या हो जाती है कि वो बहुत सुंदर है, मैं नहीं हूँ। तो भगवान का जो हम सब क्या है, भगवान के पुत्र पुत्रियाँ हैं, तो भगवान ने हमको जैसा रूप दिया है वो भगवान के द्वारा ही हमको मिला है। तो हमको जो भी हमको मिला है हमारे किस्मत के अकॉर्डिंग, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग, तो हमको क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। हमको दूसरों के प्रति जब हम ज़्यादा ऐसे ईर्ष्या भाव रखते हैं ना, तो नुकसान हमारा तो होता ही है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता जिसका हम ईर्ष्या रखते हैं, हमारा और लॉस होता जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 5वां। फिर 6ठा आता है किसी भक्त को प्रति देख करके उनको सम्मान नहीं देना, उनका ग्लोरिफिकेशन नहीं करना। या अगर कोई भक्त आ रहा है तो उसको अगर हम सम्मान नहीं देते हैं प्रॉपर, उनका जो भी क्वालिफिकेशन है पद के अनुसार, और उनका गुणगान नहीं करते हैं, सम्मानित नहीं करते हैं, तो वो भी एक क्या है, वैष्णव अपराध है। जैसे कि कोई आ गया तो हमको अच्छे से स्माइल दे करके हरे कृष्णा बोलना है, उनको बैठने का आसन देना है, यथा प्रकार हमको क्या करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं, जल के लिए नहीं पूछते हैं, आसन नहीं देते हैं, देख करके प्रसन्न नहीं होते हैं, और उनका अगर कोई सीनियर भक्त आ रहा है तो हम गुणगान भी कर सकते हैं उनका। तो इस तरह से अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये भी क्या होता है, वैष्णव के प्रति क्या होता है, अपराध होता है। ठीक है, तो वापस मैं रिवाइज कर लेती हूँ। 5 तरह के अपराध हमने पढ़े आज। सबसे पहले सेवा अपराध। सेवा अपराध कितने टाइप्स के थे, 32 टाइप्स के। ये डिटीज के प्रति या गुरु की सेवा के प्रति जब होते हैं तो ये सेवा अपराध माने जाते हैं। जो जिसकी भी हम सेवा कर रहे हैं उसके प्रति जब हम कुछ न कुछ अपराध हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती है, तो वो सेवा अपराध है। ठीक है, फिर धाम अपराध, धाम के प्रति जो हम अपराध करते हैं धाम में जाने के टाइम, तो ये हो गए, ये 10 प्रकार के होते हैं। फिर तीसरा है नाम अपराध, हरि नाम के प्रति जो हम अपराध करते हैं वो 10 नाम अपराध हो गए। फिर जीव अपराध, जो भी जीवात्माओं है उनके प्रति जो हम अपराध करते हैं तो वो जीव अपराध। फिर 5वां है वैष्णव अपराध, वैष्णव के प्रति हम जो अपराध करते हैं ये हो गए वैष्णव अपराध। ठीक है, तो ये आज तो हमने मोटा मोटा जान लिया कि ये इतने प्रकार के अपराध होते हैं, और सबसे खतरनाक वाला वैष्णव अपराध है, और हमको नहीं करना है। अब हम थोड़ा सा सॉल्यूशन पे चर्चा करेंगे कि हम कैसे उसको बचें। तो मैं आपसे ही थोड़ा पूछना चाहूँगी कि आप मुझे बताइए आपको क्या क्या लगता है कि आप कैसे कैसे बच सकते हो, फिर मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, सबको बोलना एक एक। ठीक है, आपको जो लग रहा है कि हम इस तरह से हम बच सकते हैं अपराध करने से। हाँ, बहुत अच्छा बताया माता जी ने। जब हम भगवान का नाम का जाप करेंगे तो हमारी जो अपराध करने की भावना है ना वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। जब हम जाप नहीं करते ना भगवान का तो हमारे मन में उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं, कुछ ना कुछ गंदे ही विचार आते हैं, कुछ ना कुछ। लेकिन अब भगवान का जब नाम का जप करते तो हमारा मन भी शुद्ध होता है, चेतना भी शुद्ध होती है, तो अपराध करने की भावना धीरे धीरे क्या हो जाती है,
डाउन हो जाती है। तो जब हम जितना ही हम भगवान का जाप करें, भगवान के नाम का जाप करेंगे तो हम अपराध करने से बचेंगे। ठीक है। और कृष्णा माता जी। हाँ माता जी बताइए। भगवान की सेवा करके, तो जब हम भगवान की सेवाओं में ज़्यादा एंगेज रहेंगे तो हमको टाइम ही नहीं मिलेगा कि हम किसी और के प्रति सोचें या कुछ करें। तो जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो भगवान भी हमको बचाते हैं अपराध करने से, तो भगवान की सेवा में लगने से भी हम बच सकते हैं। और विश्वमित्र माता जी। जब हमारे सामने वाले के लिए हमारे अंदर जब गलत ख्याल आएंगे तो उनकी हम अच्छी बातें जो हम सोचेंगे, अगर ऐसा है तो उसकी कोई अच्छी बात है तो हम सोचेंगे अपने। हाँ माता जी ने बहुत अच्छा बताया। जैसे कि किसी के प्रति अगर हमको बहुत बुरे विचार आ रहे हैं तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी है। अगर हम गुणों के ऊपर हम चर्चा करेंगे या हम मन में सोचेंगे कि चलो ये तो 2-3 खराबी है लेकिन कुछ अच्छाई भी है उसमें, उसके ऊपर हम जब सोचेंगे तो हमारा वो जो है वो मिटिगेट हो जाएगा और हम उसके प्रति अपराध करने से बच जाएंगे। ठीक है। और हाँ, अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो हम जब काम हो जाएंगे और एकदम फेशियल एक्सप्रेशन से थोड़ा स्माइल कर दीजिए और हमसे गलती हो गई हमें क्षमा कर दीजिए। अगर हम ऐसा भाव रख लेंगे ना तो वो उसको ज़्यादा वो फिर उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और वो भी अपराध करने से बच जाएगा और आप भी अपराध लेने से बच जाओगे। तो इस तरह से हम क्या, अगर क्योंकि है ना ताली जो है वो दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजा सकते। अगर ये भी गुस्सा कर रहा है, दूसरा भी वापस गुस्से में जवाब दे दिया तो दोनों एक दूसरे के प्रति अपराध हो जाएगा। लेकिन एक सहन कर लिया और शांत हो गया तो वो भी गुस्सा फिर कितना, अगर कोई शांत है तो वो ज़्यादा गुस्सा उसके ऊपर नहीं कर सकता। जब ज़्यादा गुस्सा कब आता है, दोनों तरफ से फिर शब्दों का वो हेर फेर चलता रहता है। वो भी उसको फिर वो कुछ बोलेगा, फिर वो वापस वो कुछ बोलेगा, तो ऐसे मामला बहुत बिगड़ जाता है। लेकिन एक अगर शांत हो जाता है, माफ़ी मांग लेता है तो उसका भी जो गुस्सा है वो शांत हो जाता है। इस तरह से हम त्रिनादपि सुनिचय वाला जो श्लोक है इस पर फिट बैठ रहा है कि हम अगर सहन करके समायासना कर लेंगे तो ये हम इस प्रकार से बच सकते हैं। और कौन बताना चाहेगा? माता जी, हमें जेलस भी फील नहीं करना चाहिए, हमें बल्कि उनके लिए खुश होना चाहिए कि वो भक्ति में प्रोग्रेस कर। हाँ, हमको उसके प्रति क्या है अच्छा फील करना चाहिए कि वो कर पा रहा है और हो सकता है कि उसके साथ रह करके मैं भी ऐसा कर पाऊँ। तो ऐसा सोच करके हम इससे बच सकते हैं। और पीछे कृष्णा माता जी आप बताने वाले थे। हाँ, माला करके, जैसे कि माता जी ने भी बताया, जब हम माला करेंगे तो भगवान का जो नाम है वो हमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ना सॉल्यूशन यही है। जितनी हम भगवान का नाम का जप करेंगे ना हम अपराधों से बच सकते हैं। लेकिन अगर हम भगवान का नाम का जप ही नहीं करेंगे तो फिर बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, जल्दी से अपराध होता है। और हाँ माता जी, हाँ, भक्तों की सेवा कर करके, भक्तों की जब हम सेवा करेंगे तो हम अपराध करने से बचेंगे उनसे। क्योंकि हम जब किसी के प्रति अगर हम जब सेवा करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारे ध्यान में ये कुछ अपराध करने की भावनाएं नहीं आएगी, सेवा की भावना रहेगी। क्योंकि भगवान जिसकी हम सेवा करें वो भी क्या है, भगवान के भक्त है, तो उनकी हमें कृपा मिलती है, मर्सी मिलती है। अगर कोई भक्त की सेवा कर रहा है तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन होता है? भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई कि भगवान हमसे प्रसन्न है। तो हमारी सेवा से अगर भगवान प्रसन्न है, भक्त प्रसन्न है तो हमको अपराध करने से वो फिर बचाते हैं। हमारे माइंड में ऐसा कुछ आएगा ही नहीं जिससे कि हम उसके प्रति किसी के प्रति हम अपराध कर पाए। ठीक है। और पूजा माता जी आप बताओ। आप कैसे बचोगे ये बताओ? प्रसाद पाके, खिला के। हाँ, प्रसाद, अगर किसी के प्रति अगर हमने कुछ भी अगर छोटा सा भी अपराध हो गया है तो हमको क्या करना है, उसको वापस प्रसन्न करने के लिए क्या कर, उसका फेवरेट आइटम कुछ खिला दो, उसको समायाचना कर लो, फेवरेट आइटम उसको बना करके खिलाओ, तो उसका जो गुस्सा है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। इस तरह से भी अगर हमसे कुछ भी गलती हो गई है जाने अनजाने में ही सही, तो हम उसको घर में इनवाइट कर करके उनको प्रसाद पे बुला करके प्रसाद खिला करके हम उससे समायाचना कर करके हम अपराध से बच सकते हैं, ताकि वो आगे जाके बड़ा भयंकर रूप नहीं ले ले अपराध। वो जल्दी से अगर मामला हमने ठंडा कर दिया तो फिर आप भी बच जाओगे और वो भी बच जाएंगे। ठीक है। और जानवरों से प्यार उनका मतलब है कि जानवरों को उनका नुकसान नहीं कर करके प्यार कैसे करेंगे, उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वो उनसे, क्योंकि वो भी क्या है भगवान के ही अंश है, जीवात्माएं हैं,
तो उनके प्रति हमको ऐसा भाव नहीं रखना है, उनसे हमको बचना है कि हम किसी भी जाने अनजाने में भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाथ से कोई जीव हत्या न हो। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? ठीक है, बस यही है सॉल्यूशन, मैं भी यही बताने वाली थी मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी। तो सबसे पहला तो क्या है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमको क्या करना है, सावधान बहुत रहना है अपराध करने से। जब तक हम सावधान नहीं रहते हैं ना, तब हमसे हैबिट में आ जाता है, तो हम जल्दी हम अपराध करने लगते हैं। लेकिन अगर हम सावधान रहेंगे तो हम अपराध से फिर बच सकेंगे। जैसे भी कुछ भी हम बोलने जा रहे हैं तो हम सावधान रह के बोल गए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो इस तरह से जब भी हम कुछ भी सेवाएं करते हुए या भगवान की पूजा करते समय, जैसे कि सेवा अपराध में क्या होता है, जब हम सावधान नहीं रहते तभी हमसे गलतियाँ होती है। अगर हम सावधान रह करके जाएंगे तो हमसे गलती नहीं होगी। तो जितना हम ज़्यादा सावधान रहेंगे उतनी ही हमसे कम गलती होगी या ना के बराबर गलती होगी। क्योंकि होता है ना कुछ हमारी पिछले पूर्व जन्मों के भी कुछ कर्म है, उसके कारण भी हमसे गलतियाँ हो जाती है। तो जब हम सावधान रहने का प्रयास करेंगे, बार बार हम माइंड में बिठा करके हमसे कुछ गलती नहीं हो जाए, कुछ सोच समझ के जब हम कार्य करेंगे, तो हम जब सावधान रह करके जब हम कार्य करते हैं तो फिर हमारे चांसेस जो है गलती करने के वो कम हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो सॉल्यूशन है वो हमारी जो साधना है, वो जब हम हमारी साधना को अगर स्ट्रांग बना करके नहीं रखेंगे तब हमसे गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो हमको साधना हमारी क्या है, वही है एसोसिएशन अच्छा रखना, ABCD, भक्तों का एसोसिएशन ज़्यादा करना है, B बुक रीडिंग जो है वो हमेशा हमको आधा घंटा 15 मिनट जितना भी हमको टाइम मिल रहा है, आप प्रभुपाद की बुक्स है, भागवतम है, भगवद गीता है, थोड़ा सा भी सही पढ़िए उसको। ठीक है, फिर C चैंटिंग, भगवान का नाम ले करके, और फिर D डाइट, भगवान का जो भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण कर करके, उससे भी हमको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरह से जब हम करेंगे, हमारी साधना जब स्ट्रांग हो जाएगी, और हियरिंग, भगवान का श्रवण कर करके, भगवान की कथाओं का, लीलाओं का, तो ये सब हम करेंगे तो हमारी जो साधना जब स्ट्रांग हो जाएगी तो हमारा अंदर से भगवान क्या है, हमको हेल्प करते हैं कि हमसे अपराध होने से हमको बचाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सॉल्यूशंस थे। और जो वैष्णव के प्रति जो अपराध है, ये क्या है, अगर हमारे बाई चांस किसी से के प्रति हो भी जाता है तो हमको क्या करना चाहिए, तुरंत क्या करना चाहिए, जा कर के क्षमा याचना कर देनी चाहिए। ठीक है, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम क्यों क्षमा मांगे, गलती उसकी भी थी, पहले वो माफ़ी मांगे, ऐसा हमको नहीं सोच। हमको क्या करना है, हमको तुरंत ही, अगर जब हमको लग गया पता कि हमसे गलती हो गई है, तो हम क्या करें, तुरंत उनको क्षमा याचना कर ले। हमको अगर शर्म आ रही है तो कैसे जाए, हम कैसे माफ़ी मांगे, तो शुरुआत क्या करें, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, फ़ोन कर करके बोल दीजिए। लेकिन अच्छा क्या होता है, सामने जा कर के हमको क्षमा याचना मांगनी चाहिए। तो हमको क्या करना है, ऐसे कर करके हमको, क्योंकि है ना, अगर भक्त जो वैष्णव है ना, वो अपराध नहीं मानता है, वो नहीं मानता कि उसने अपराध किया, उसने मेरे प्रति अपराध किया है, लेकिन उसकी जो चरण धूली है ना, वो अपराध ले लेती है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, तुरंत ही जब हमको पता चल जाए कि हमसे कुछ अपराध हुआ है, जाने अनजाने में ही सही, हमने कुछ ऐसा बोल दिया मजाक में, तो हमको क्या करना है, तुरंत जा कर के क्या करना है हमको, कि हम शायद जाने अनजाने में मैंने ऐसा कुछ अगर बोल दिया हो, अगर आपको लग भी रहा है कि शायद हो सकता है मुझसे अपराध हो, तब भी हमको क्या करना है कि अगर हमें जाने अनजाने में भी अगर गलतियाँ हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना है, क्षमा याचना करनी है। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा।